नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शैव धर्म हुआ है उसके भिन्न भिन्न संप्रदाय कौन से हैं और भिन्न भिन्न संप्रदाय की स्थापना कैसे हुई और इनके जो उपासक थे वो क्या क्या उनकी गतिविधियां होती थी। देखो दोस्तों, ये जो नाथ संप्रदाय है जिसको हम लोग योगिनी कौल मार्ग के नाम से भी पुकारते हैं, इस संप्रदाय की जो स्थापना हुई वो 10वीं शताब्दी में हुई थी और इसकी जो स्थापना की थी वो मत्स्येंद्र नाथ या फिर जिनको हम लोग मच्छंदर नाथ से भी पुकारते हैं, इन्होंने की थी। इस संप्रदाय में शिव को आदिनाथ माना जाता है और इन शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को, ध्यान देना कितने, 9 यानी कि 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मत्स्येंद्र नाथ की ग्रंथ, जो मुख्य ग्रंथ इनके रहे हैं वो कौन कौन से थे? वो थे कौल ज्ञान निर्णय और अकुल वीर तंत्र। तो इन दोनों ग्रंथों में इस सिद्धांत को जो है बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। और मेरे दोस्तों, अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, ताकि आपको हर रोज ऐसी हिस्टोरिकल वीडियोस मिलती रहें और आप लोग मुझसे जुड़े रहें। चलिए मैं अब आगे आपको बताता हूं कि ये जो सिद्धांत था, यानी जो नाथ पंथ संप्रदाय जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस सिद्धांत के अनुसार जो शिव का नाम है वो अकु है। अकु किसका नाम है? शिव का नाम है। और उसकी जो शक्ति का नाम है उसे कुल बोला गया है। ध्यान देना, शिव का नाम अकु और शक्ति का नाम कुल। और देखो, इन दोनों के संयोग से, यानी अकु और कुल, इन दोनों के संयोग से जो बना है, ठीक है, जो ये इस संप्रदाय में मान्यता है वो बना है सृष्टि। यानी इन दोनों के संयोग से क्या बना? सृष्टि बनी है। इसी स्थिति में इस साधना का जो समस्त कार्य है वो स्त्री को साथ रखकर संपन्न किया जाता है। मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई? मत्स्येंद्र नाथ की ये जो साधना है, जो अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये जो बौद्धों की वज्र यानी साधना होती है उससे कहीं ना कहीं साम्य रखती है। यानी इन दोनों में इस टाइप की कुछ सिमिलरिटी होती है। इसीलिए जो मत्स्येंद्र नाथ है, इन मत्स्येंद्र नाथ को अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में माना गया। और तिब्बत के क्षेत्र में जो इन्हें माना जाता है वो सिद्ध लुईपाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सिद्ध लुईपाद, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा इसी नाथ पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए बाबा गोरखनाथ जी के बारे में। तो देखो, जो गोरखनाथ जी रहे हैं वो 11वीं शताब्दी में नाथ पंथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार से संबंधित रहे हैं। अर्थात 11वीं शताब्दी में नाथ पंथ संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार का कार्य था वो बाबा गोरखनाथ जी ने किया। उन्होंने साधना में स्त्रियों के प्रवेश पर विरोध किया, यानी वे साधना में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित मानते थे और कहा कि इनके संयोग और संसर्ग से, यानी इनके संयोग और इनके संसर्ग से साधना संभव नहीं है। यानी वे स्त्रियों को जो है साधना से दूर ही रखना पसंद करते थे। इन्होंने सच चरित्र, यानी एक अच्छा चरित्र और जीवन की जो पवित्रता है उस पर बहुत बल दिया। उनका मानना था कि चरित्र जो है बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए और जीवन जो है एक बहुत ही पवित्र जो है होना चाहिए। इन बाबा गोरखनाथ जी के अनुसार शिव ही परम तत्व है और ये कहते थे कि जब उसकी सृष्टि की इच्छा होती है तब यह शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उस समय में, जिस समय गोरखनाथ जी थे, तो इनके जो हठ योग और सहजयान योग थे उसका उस तत्कालीन समाज में जो है बड़ी तेजी से प्रचार हुआ था। और इनके 2 ग्रंथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। एक है योग मार्ग और दूसरा गोरक्षा सिद्धांत संग्रह। तो ये इनके महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ हैं बाबा गोरखनाथ जी के। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां नाथ
पंथ संप्रदाय से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत वैल्यूएबल सिद्ध होंगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ लाइक कीजिएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।